हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक बेसिक सा पैरा के साथ में हम कैसे एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा एक पैरा बनाएंगे और उस पैरा को यूज़ करके देखेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि लास्ट सेशन में हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी कि पैरा क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, कब हमें यूज़ करना होता है, बेनिफिट क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली हमने एक पूरा सेशन लास्ट वाला जो था वो इस पे ही कवर किया था और वो सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरेटिकल बट इम्पॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ आपको वही चीज़ें बताइए जो इम्पोर्टेंट रहेगी प्रैक्टिकल टर्म्स में, मतलब ज़्यादा थ्योरेटिकल भी नहीं डिस्कस किया हमने वहाँ। हमने मेन चीज़ें देखी है और समझा है कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सिंटेक्स है, सब कुछ है ना। और पैरा को डिक्लेयर करने के रूल्स हैं तो वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है। अगर आपको कोई कोबोल प्रोग्राम लिखने को कहता है और आपसे कोई कहता है कि उसके अंदर आपको पैराग्राफ यूज करना है, पैरा यूज करना है, तो वो कैसे होगा, है ना। उसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। हर सेशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलेंगे जिससे आप लोगों को एकदम से बर्डन भी नहीं लगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ देखोगे एक प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी टेस्ट पीजीएम नेम से, टेस्ट पीजीएम 1, है ना। इसको हम यूज करेंगे और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके समझेंगे पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन 2 से। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखो बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाइड है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। जो लोगों को नहीं पता कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि अपने जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सब लिंक्ड है प्रीवियस सेशन से। तो मैं पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग सेशन से स्टार्ट करें पूरी सीरीज़ को और फिर उसको फॉलो करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा चीज़ों को समझना, क्योंकि ये सब चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पे हमने ब्लैंक लाइन क्यों रखा है ना, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है, कमेंट कैसे ऐड होते हैं, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम के साथ साथ में सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो रहेगा वो रहेगा पैरा में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन रखा जिसमें प्रोग्राम आईडी और ऑथर है। प्रोग्राम आईडी क्या करता है, प्रोग्राम के नेम को इंडिकेट करता है। अभी जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट पीजीएम है ना, ये कॉपी लिया था लास्ट प्रोग्राम का, इस वजह से यहाँ पे पीजीएम 1 नहीं है, अभी मैंने इसको पीजीएम 1 कर दिया। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को। ठीक है। तो अगर ये भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कोड देख के, आपके पास सिर्फ सोर्स कोड ओपन है और प्रोग्राम नेम शो नहीं हो रहा, तो आप कैसे पता करोगे या क्या अप्रोच होगी आपकी, तो आप बोल सकते हो कि सिंपली मैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में प्रोग्राम आईडी देखूंगा, वहां से मुझे उसका पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम है। और ये एक गुड हैबिट है कि आप हमेशा ये चीज़ मेंटेन करके चलो। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली भी कोड करते हैं विदाउट आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, तो वो एक बेटर अप्रोच नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम आईडी में प्रोग्राम का नेम स्पेसिफाई कर दिया और ऑथर नेम में जो भी ऑथर है उस कोड का, उसका नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। फिर हमें यहाँ पे कमेंट लिखना है। तो कमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो इस एग्जैक्ट पोजीशन पे जहाँ पे मैं हूँ अभी, है ना, इस पोजीशन पे आपको, अगर यहाँ से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ पोजीशन पे आपको एस्ट्रिक पुट करना है। जैसे ही आप वहाँ एस्ट्रिक पुट करते हो उसके बाद वाला पूरा लाइन आपका एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है। व्हाइट कलर में अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है जिसके मैं बता दूंगा कि कैसे कलर चेंज होती है, बट अभी के लिए सिर्फ आप एस्ट्रिक लगा के कुछ भी लिखोगे सेवन्थ पोजीशन से तो वो आपको इस तरह से कमेंट अलाउ कर देगा। तो यहाँ हमने बस अपना टॉपिक नेम डाल दिया जो है पैरा इन कोबोल। अब हम देखते हैं मेन प्रोसेस। देखो मेन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने वो डेटा एरिया वगैरह या वेरिएबल्स वाला पोर्शन, डेटा डिवीजन, ये सब क्यों नहीं रखा, क्योंकि अभी के लिए उसकी नीड नहीं है। पहले हमने सेशंस में जब हमारे को नीड थी हमने कुछ वेरिएबल बनाए थे, इफ एल्स कंडीशन बनाए थे, तो हमने नीड थी तो हमने रखा था, बट अभी के लिए उसकी नीड नहीं है सच। मैं आपको बस एक सिंपल वे में समझाने के लिए सिंपल प्रोग्राम बनाया, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं रखा, सीधा हमने रखा प्रोसीजर डिवीजन। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे अब बनाएंगे पैराग्राफ। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं एक पैरा जिसका नेम होगा मेन पैरा। ठीक है, मेन लिखा मैंने यहाँ पे, हाइफन दिया और पैरा लिख दिया।
ठीक है, तो ये इस नेम से ही मतलब कोई भी अगर यूजर इसको देखता है तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है, एक नेम पैरा है। मेन मेन जो हमारा पैरा है वो है मेन पैराग्राफ। और इसके अंदर हम कुछ लाइंस लिख देते हैं, जैसे डिस्प्ले, और यहाँ आ जाएगा लाइन 1 इनसाइड मेन पैरा। ठीक है, इस तरह से बस आपको शो करने के लिए कि हमारा जो कोड है वो मेन पैरा में है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, दो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको। ठीक है, मैंने 2-3 बार इसको कॉपी कर लिया, अब इसको बस चेंज कर देंगे अपन यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 3 4। ओके, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया। एक्चुअल में क्या होता है पैरा, जिन्होंने थियोरेटिकल नहीं देखा उनको फिर मैं एक बार सिंपलेस्ट वे में बता देता हूँ कि देखो, जैसे लेबल हम सेट करते हैं, आप लोगों ने आरपीजी में गो टू स्टेटमेंट सीएल में यूज़ किया होगा है ना, तो वहाँ पे हम लेबल यूज़ करते थे। तो ये एक तरह से लेबल ही होता है। लेबल हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ लाइंस को एक लेबल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन पैरा, तो मेन पैरा के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये वाला पूरा ब्लॉक जो है मेन पैरा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ और पैराग्राफ होगा तो वो वहाँ आ जाएगा। अब होता क्या है, जब हम कोई भी, अच्छा एक इस चीज़ को और सिंपल वे में समझाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बाद में लिखते हैं कुछ लाइन इंसर्ट करेंगे I5। ओके, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरा 1। ये नेम आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, बस वो रूल्स फॉलो करने हैं जो लास्ट सेशन में हमने देख लिए ऑलरेडी। ओके, यहाँ से करते हैं पेज डाउन, और ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसको कॉपी करके इसके लिए कस्टमाइज कर लेंगे, तो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इधर आ जाएगा बस यहाँ पे पैरा 1। मेन पैरा के बाद में हमारे पास क्या है, पैरा 1, और ये कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पेज अप करके यहाँ से हटा देंगे और इसको कॉपी कर देंगे 4 टाइम आफ्टर 3। ठीक है, और यहाँ से करते हैं रिमूव 2, सॉरी यहाँ तो सेम रहेगा, पैरा 1 पैरा 1 पैरा 1, और इधर आ जाएगा लाइन 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में कितने पैराग्राफ होगा या पैरा कितने होगा, पैरा को ही पैराग्राफ को ही पैरा शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पैरा होगा, 2 पैराग्राफ, मेन पैरा और दूसरा हो गया हमारे पास पैरा 1। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इस टाइम यहीं पर अगर प्रोग्राम को कॉल करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, लाइन 1 इनसाइड पैरा 1, है ना, इस तरह से ये 4 प्रिंट हो जाएंगी, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, इसको करते हैं कंपाइल और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे किया इसको कंपाइल और कॉल किया, पहले लाइन आ गई लाइन 1 इनसाइड मेन पैरा, लाइन 2 इनसाइड मेन पैरा 3 4, फिर आ गया लाइन 1 इनसाइड पैरा 1 पैरा 1 पैरा 1 पैरा 1। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट क्या लगा आप लोगों को, क्यों हमने पैरा को यूज़ किया। देखो अभी क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी परफॉर्म गो टू है ना ये यूज़ नहीं किया, मूव, तो इस वजह से आपने कोई फ्लो में चेंज नहीं किया। और अगर कोई फ्लो में चेंज नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरा लेबल है वो वैसे ही रहेगा, मतलब वो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, जो भी आपका लाइन्स ऑफ कोड वो चलता रहेगा। बट इन केस अगर आपको इसका फ्लो चेंज करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, परफॉर्म लिख कर और सीधा उसके ऊपर उसको मूव कर दोगे। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वैसे हम नेक्स्ट सेशन में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे मूव वाला पूरा पोर्शन, बट अभी के लिए अपन समझते हैं एक एग्जांपल छोटे से, परफॉर्म, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पैरा 1। अब क्या होगा, प्रोसीजर डिवीजन में आएगा, यहाँ पे ये पड़ेगा परफॉर्म पैरा 1, तो ये क्या करेगा, समझ जाएगा कि अब सीधा इसको जाना है पैरा 1 लेवल पे, तो ये इधर आ जाएगा और फिर ये सब लाइन प्रिंट हो जाएगी। कॉल करते हैं एक बार, कंपाइल करके कॉल किया, देखो लाइन 1 इनसाइड पैरा 1 पैरा 1 पैरा 1 और पैरा 1, तो इसके पहले वाला जो कोड था वो आया नहीं, ये वाला कोड नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने परफॉर्म में वो डाला ही नहीं। तो परफॉर्म क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लो को चेंज कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने परफॉर्म लिखा है तो उस अकॉर्डिंग रीडायरेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं लिखा तो जो भी नॉर्मल फ्लो है अपना प्रोग्राम का वो चलता रहेगा, उसमें उस केस में ये लेबल को इफेक्ट नहीं करेगा। प्रोसीजर डिवीजन में आएगा, नेक्स्ट लाइन देखेगा, ये प्रोसेस करनी है, प्रोसेस हो जाएंगी सारी लाइन्स, फिर इस पर आ जाएगा और ये वाली भी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा कि पैरा हमें कब यूज़ करना होता है। और उससे अभी आपको अगर ज़्यादा इश्यूज भी लग रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जस्ट हमने क्या डिस्कस किया कि पैरा बनता कैसे है।
बाकी हम चीज़ें और भी देखेंगे कि परफॉर्म क्यों, जैसे परफॉर्म का मैंने एक बार आपको बता दिया कि रीडायरेक्ट करता है, बट परफॉर्म के अलावा और भी कुछ ऑल्टरनेटिव होते हैं क्या, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि परफॉर्म कैसे होता है, ये सारा मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसा बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बस ये देखा कि पैराग्राफ बनता कैसे, तो इस तरह से आप पैराग्राफ बना सकते हो और एक प्रोग्राम में काफ़ी पैराग्राफ बना के रख सकते हो। फिर जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको मूव करा सकते हो, परफॉर्म करा सकते हो। जैसे अगर पैरा वन पे जाना तो सीधा पैरा वन पे, पैरा वन के बाद में यहाँ पे लिख दो मेन पैरा, तो वो क्या करेगा, पहले पैरा वन एग्जीक्यूट करेगा फिर मेन पैरा पे चला जाएगा। ये मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।